रात को ऐसे आधे रात में स्वर्ग में थी, तब मैं अच्छा होता जीसस थोड़े देरी सहलाई सर पे से आते करें। और 12th तक पढ़ी, मतलब एक गरीब फैमिली से, तो हमारे यहाँ कैसा लड़की लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे, जॉब पे भी नहीं भेजते थे कि हमारे रिश्तेदार ने एक ब्राह्मण के पास जाओ तो कुछ मंत्र देंगे। वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि शांति तुम्हें ना 21,000 बार कुछ मंत्र लिखना पड़ेगा। हम जीसस की गोदी में बैठे ना सब भूल जाते कि मतलब कुछ नहीं लगता, ना खाना पीना ना आगे का पीछे को कुछ नहीं, ऐसा लगता है। क्योंकि मैं संघर्ष से तकलीफ से विचकर बहुत तकलीफ से गई थी ना, तो एक आत्मिक शांति वहाँ पे महसूस नहीं कि शांति था एकदम शांति का, आप क्योंकि शांति का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज हम एक और गवाही पर बात करेंगे। मैं हूँ पुणे स्टूडियो में, जयपुर नहीं, पुणे में स्टूडियो में हूँ, और प्रभु बात करे हम सब से अपने वचन से, अपने अनुग्रह से। पता है गवाही क्या होती है? गवाही होती है परमेश्वर की आराधना। अगर आप अपनी गवाही शेयर करते हैं तो आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि ये उसके नाम को महिमा देना है। और इस महिमा के समय में, जो प्रभु की महिमा के लिए इस समय मेरे साथ है लक्ष्मी। आइए लक्ष्मी से मुलाकात करते हैं। लक्ष्मी, प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। एंड आप काफ़ी दिनों से अपनी गवाही प्रभु के नाम में आप बताना चाहते थे, बताना चाहती थी। एंड यू गॉट अ टाइम टुडे, आपके पास आज मौका है। हाँ, आज का मौका परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद। मैं बहुत समय से मैं मौका ढूंढ रही थी कि लोगों को बताओ परमेश्वर के बारे में, एक जिंदा परमेश्वर के बारे में बताना चाहती थी। तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। अगर मैं शेयर करती हूँ तो किसी को, मतलब 1-2 जन को या इनको बता सकती, लेकिन जब हम कैमरे के सामने एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिलता है तो ये टेस्ट मनी, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का शुभ संदेश लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और उनका भी उद्धार और तारण होगा। सही बात है। अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं लक्ष्मी, पुणे महाराष्ट्र से हूँ। ओके। हाँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार किया। मैंने सुना कि आपके डैडी जो है साउथ इंडिया से आते हैं, आपका पूरा परिवार। हाँ, साउथ इंडियन फैमिली है। तो आप लोग साउथ इंडियन हैं? साउथ इंडियन। और यहाँ पर आप सेटल डाउन हो गए? हाँ, सेटल डाउन है। ओके। मेरे दादाजी यहाँ पे सर्विस थे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपो में। हाँ। तो उनके एक्सपायर होने के बाद पिताजी वहाँ पे ले गए। ओके। तो सेंट्रल डिपो में पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब पे थे, अभी वो रिटायर हुए। ओके। तो हमारा मदर टंग मतलब कन्नड़ा है। कन्नड़ा। तो महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी लैंग्वेज में एजुकेशन हमारा मराठी में हुआ है, तो इसलिए आपको मराठी मालूम है। मराठी कितनी भाषा बोलते हैं आप? 5 लैंग्वेज। 5 भाषा? हाँ। वाह, ये भी बहुत अलग अलग भाषाएं हैं ना? हाँ, मराठी, हिंदी तो इंग्लिश और तमिल समझती हूँ, लेकिन कन्नड़ा तेलुगु भी बोल लेती हूँ। कन्नड़ा तेलुगु दोनों अलग अलग भाषा है? अलग अलग है। हाँ। जैसे हिंदी मराठी कैसा रहता है वैसा तेलुगु और कन्नड़ा है। अच्छा। हाँ, तेलुगु कन्नड़ा है और तमिल भी समझता है। ओके। और मदर टंग कन्नड़ा है तो कन्नड़ा। ठीक है, इंग्लिश, बहुत बढ़िया। क्या आपका पूरा परिवार विश्वास में है? नहीं। ओके। विश्वास तो मम्मी और छोटी बहन करती है, और पिताजी तो मतलब विश्वास मानते हैं पर विश्वास नहीं, विश्वास हमको अलाउ करते चर्च जाने, बट वो और भी नहीं है। आज आप अपनी गवाही देने के लिए हमारे बीच में आए हैं। yes, तो कोई ऐसा नहीं उनको कि भाई क्यों अपने बारे में क्यों बोलने जा रही है वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं। अगर परमेश्वर का राज्य का हमें काम करना है तो परमेश्वर का आदेश मानना है, घर वाले के नहीं। जब प्रभु यीशु जब प्रेच कर रहे थे तो उनके मम्मी और उनके भाई उनको बुलाने आए। हाँ। तो परमेश्वर ने कहा जो मेरे वचन सुनते, मेरे वचन पे चलते, वही मेरे भाई और वही मेरी माँ है। ठीक है। तो परमेश्वर का हम संदेश सुना रहे, तो हमें परमेश्वर का नहीं, तो परमेश्वर का वचन ये भी तो कहता तो अपने माता पिता की आज्ञा मानना। तो मानना। अभी आप उनकी आज्ञा तोड़ रहे हो, माता पिता की। नहीं, आज्ञा मानना मतलब हम अगर कुछ गलत करें तो हम तो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर पे चल रहे हैं ना। हाँ। तो मम्मी को मैंने घर पे बता के आया है कि मैं टेस्ट मनी मतलब देने जा रही, और पास्टर मतलब बताए थे कि जयपुर से जब आएंगे तो घर पे बताई हूँ मैं। ओके। ग्रेट, प्रेज द लॉर्ड। मतलब जो क्योंकि परमेश्वर हमारे स्वतंत्र है, वो कुछ चुपके नहीं, जो कुछ कहते हो खुलेआम में। हाँ। तो परमेश्वर में भी सच्चाई से और खुलेआम से ये प्रचार कर रही हूँ और आई हूँ, घर पे बता के आई हूँ। आपका विश्वास है? विश्वास है। आमीन, आमीन। कैसे आप प्रभु में विश्वास में आए? क्या परिस्थिति रही कि क्या कारण था कि जिस बात ने आपके जीवन में प्रभु यीशु का संदेश बोया? हाँ, तो मैं एक फैमिली से थी वहाँ पे, तो मैं 12th तक पढ़ी, मतलब एक गरीब फैमिली से, तो हमारे यहाँ कैसा लड़की लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे, जॉब पे भी नहीं भेजते थे। तो मेरे बड़े बहन थे तो उनका भी एजुकेशन ज़्यादा नहीं हुआ, और मैं 3 नंबर की, मेरे से छोटी एक बहन है, भाई भी बड़ा भाई है, फिर हम 4 बहन हैं।
तो फिर 12th पास ही में कॉलेज था, 10th हुआ, पिताजी बोले नहीं, फिर बोले नहीं नहीं क्या, मैं बोली नहीं पास ही में कॉलेज है, मम्मी भी कहा पास ही में कॉलेज है तो हो जाने दो। 12th हुआ, फिर 12th के बाद आगे पढ़ना था तो नहीं बोले पिताजी, और परिस्थिति इतना मतलब गरीब था कि हम लोग मतलब पिताजी और आउट देवगढ़ के बाहर जाना था ट्रेन से कॉलेज को, तो पिताजी अलाउ नहीं किया, जॉब के लिए भी अलाउ नहीं, फिर हाँ परिस्थिति ऐसा है तो हमें पैसा की तो ज़रूरत थी मतलब, तो अभी क्या करेंगे कमाने लिए, मतलब जॉब तो करना ज़रूरी है। तो मैं जॉब पे जाने लगी, मतलब कहा कि हम वोकेशनल जो कॉलेज किए तो वहाँ पे जॉब कंपलसरी है, जॉब करना पड़ता है, तो ऐसे हमने जॉब ज्वाइन किया। तो जॉब चल रहा था 1-3 साल में, मैं जॉब करते करते कॉलेज भी करती थी, छुट्टी के दिन से ग्रेजुएशन किया। तो मैंने कहा अभी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, इसके बाद ग्रेजुएशन हुआ, कंप्यूटर टाइपिंग करूँगी, अच्छा जॉब पे लगूंगी। तो लेकिन उसके बाद है ना ग्रेजुएशन के बाद अचानक डिप्रेशन में चले गई मैं, जॉब करते करते डिप्रेशन में, किसी से बात करना नहीं, कुछ नहीं, एकदम डिप्रेशन में चले गई। डिप्रेशन का कारण क्या था? हाँ वो एकदम शांत, वो पता नहीं मतलब डिप्रेशन अचानक ही। अच्छा। एक मेरे बड़ी बहन का शादी हुआ तो उनका मैरिज लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम था। जब हम डिप्रेशन में आते हैं ना तो हमको पता नहीं चलता कि मतलब क्या डिप्रेशन में क्या हुआ, तो छोटा भी कुछ भी रीज़न मिलता है वही हमारा डिप्रेशन का मेन रीज़न हमको नहीं पता चलता कि क्यों हम लोग ये है। तो फिर मैं काम फिर वो ट्राई करने लगी, ग्रेजुएशन होने के बाद कंप्यूटर नहीं मिला, कहाँ पे भी जाती था सब ब्लैंक होता था इंटरव्यू में। तो फिर हम किसी ने कहा कि तुम्हारा अभी शनि का काल है 7 साल, किसी ने कहा कुछ ब्राह्मण के पास जाओ, तुम ये शांति करो वो शांति करो। फिर हम पिंपरी में एक पंडित के पास गए, शर्मा पंडित थे, तो वहाँ पे कुछ उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ पे जाओ ये शांति करो। फिर उनके यहाँ 2 शांति किए, फिर वो 2 अंगूठी दिए पहनने कि तुम्हारा अभी टाइम ये नहीं, तुम 2 अंगूठी पहनो। वो कुछ स्टोन था और चांदी के इसमें था। तो वो भी हमने 2 अंगूठी पहने। फिर भी बोले कि 6 मंथ के बाद उसका इफेक्ट होगा। 6 मंथ हुआ, 2 साल हुआ, कुछ नहीं, जॉब नहीं। एक तो जॉब, कितना पैसा दिया अंगूठी के लिए? 1500 कुछ दिया था 2 अंगूठी को। अच्छा। और शांति का अलग से पैसा दिया था। अच्छा। हाँ, फिर वो गया कुछ नहीं। फिर किसी ने कहा कि तुम दूसरा एक ब्राह्मण के पास गए, तो उन्होंने कहा कि तुम एक मंत्र दिया, बोले तुम्हारा शादी भी नहीं हो रहा और जॉब भी। एक लड़की का कैसा, एक एज होने के बाद एक तो शादी या जॉब, अगर खाली रहेंगे तो लोग बहुत सवाल पूछते कि जॉब एजुकेशन हुआ है, घर में क्यों है, शादी हुआ है क्या, ये दो बात रहते, वीक पॉइंट हो जाता उनका। एक तो शादी करो या जॉब करो, तो मतलब बिजी तो रहते, या जॉब शादी नहीं बोलते, फिर लोग एक सवाल पूछने लगते हैं। फिर मुझे बहुत चिड़चिड़ होता था, ऐसे क्यों हुआ। और मैं मतलब जॉब एक डिप्रेशन में आने से पहले फिर मैं दूसरे एक जगह जॉब ट्राई करी, 6 मंथ का था। वहाँ पे मैं 2 शिफ्ट करती थी, मतलब 6 से 2 और 2 से 10 ऐसे 2 शिफ्ट रहता था हिंजौड़ी में। तो पिक एंड ड्रॉप था, सुबह 4:15 बजे बस आता था, और मतलब जाने को 6 बजे का शिफ्ट था, पहले आता था, हमारा पहला स्टॉप था। हाँ। सुबह 4:15 से रात को 11 साढ़े 11 बजे घर पे आती थी। फिर भी 8-8 दिन 2 शिफ्ट करके भी बहुत हैप्पी थी, घर कॉलेज काम ऐसा अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक कि मैं बाहर की दुनिया से ज़्यादा मेरा कुछ नहीं था, एक गरीब परिस्थिति, पैसा, इसमें हमारा संघर्ष था, बाकी कुछ नहीं। कि 4 बहनें, कि परमेश्वर ने ना कि मतलब 4 बहनें, पिताजी मम्मी कमाते, तो मेरे शादी का खर्चा क्यों ना हो, मैं कमा के घर वाले को दूँ। मतलब ये सिंपल सा मेरा ये था कि जॉब करूँ और शादी का जो पैसा हो वो शादी का खर्च के लिए देना, इसके लिए जॉब करना था। फिर अचानक डिप्रेशन में चले गए, जॉब ने, शादी ने। फिर हम लोग बहुत कहा दिखाने लगे, किसी ने कहा कि तुम्हें कुछ करने किया है तो तुम जाओ, यहाँ पे बहुत साल हुआ है मतलब, तो तुम जॉब नहीं करना है, शादी नहीं करना है, इसलिए तो तुम मेरे मतलब खाने में कुछ दिया है, तो तुम वहाँ पे एक एड्रेस दिया, वो मतलब दापुर एक एरिया का एड्रेस दिया, वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे निकलेगा। तो वहाँ पे मैं गई, तो उनसे एड्रेस ली गई, तो वहाँ पे क्या होता था, कच्चा दूध में कुछ देते थे। तो वो पीने से क्या होता था, सुबह सुबह कुछ खाया पिया जाना पड़ता था वहाँ पे। तो वहाँ पे जाएंगे ना, पहले तो बहुत वोमिटिंग होता था, कुछ देते थे कुछ देते हैं वो लोग, दवाई भी देते दूध में। और उसके बाद है ना घर पे आएंगे ना, 1-2 लीटर सादा नॉर्मल ने का थोड़ा गर्म करके पानी पीने बोलते हैं, तो उससे ना वोमिटिंग बहुत होता है। कम से कम 1-1.5 घंटा जितना भी हम खा रहे थे ना सब निकलने तक वोमिटिंग होता है। फिर उसके बाद 1-2-3 घंटा उस दिन पूरा लूज मोशन स्टार्ट होता है। अच्छा। मतलब ऐसा मतलब ऐसा मैंने 3 बार मतलब एक बार अगर हम दवाई खा के आए ना, उसका इफेक्ट 40 दिन रहता है। तो अगर किसी ने खिलाया पिलाया होगा रहेगा ना, तो पेट में कुछ असर होने के लिए तो निकल जाता है तुम्हारा। पेट में मुझे कुछ टोचता था तभी, सब ऐसा टोचता था, तो कहा कि तुम्हें खिलाया पिलाया होगा। तो फिर वो ऐसा करने से क्या होता है, अगर कौन खिलाया कुछ रहेगा उसमें
कुछ डाल के देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, पेट साफ होने से वो अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ बोलते थे। अच्छा, तो ऐसा तो अगेन नॉनसेंस थिंग है ना। हाँ, तो फिर Okay. ऐसा तभी कभी कभी क्या होता है, परेशानी जब हम पे आता है ना, समझ में नहीं आता है, जो बोलते हैं सब जो करते हैं। बोलते हैं वो करने जाते हैं। हाँ भाई, ये कुछ कर लो, ऐसा कर लो, ये वैसा करो, कर लो। ये ब्राह्मण के पास जाओ, ये पंडित के पास जाओ, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ। तो फिर वहाँ पे गई तो बोले तुम्हारा पुराना है तो तुम्हारा एक बार में नहीं होगा, और वो करने के बाद 40 दिन इफेक्ट रहता है, उसके बाद तुम सेकेंड बार ले सकते हो। अच्छा, तो तुम्हारा एक बार में नहीं होगा, बोले 3 बार 4 बार लो। और वो खाने का पान में देते थे ना, उससे क्या होता था, मुंह में सब छाले होते थे। ओह ऐसा। हाँ, छाले होते थे, और कुछ खाए भी, थोड़ा भी तीखा खाए ना, कुछ मुंह पे बहुत इफेक्ट होता था, खाने नहीं होता था, मतलब तो फिक्का खाना अपनी होता था, समस्या का समाधान पाने के लिए शरीर को इतना सारा कष्ट कष्ट देना कि भाई पड़ता था। इतने दिन तक उल्टी करना, भूखे प्यासे प्यासे रहना, रहना, और कुछ मुंह में छाले जबरदस्ती जानबूझ के करवा लेना। वो खाने से अपने आप छाले आ जाते थे। ओह, मतलब वो जो खाने देते थे ना पान, वो चबा चबा के सब नहीं, क्या मतलब वो खाने देते, उसमें कुछ दवाई रहता था, उससे सब बांध है, क्योंकि पान सुपारी खाने का हैबिट नहीं इतना, वो खाएंगे तो इफेक्ट होता है ना। तो ऐसा हुआ, फिर 3 बार हमने करा, 3 बार कहा एक बार में नहीं जाएगा, तुम्हें 3-4 बार करना पड़ेगा। ऐसे 40-40 दिन के बाद मैंने 3 बार किया, उससे भी थोड़ा टोसता था, वो कम हुआ, लेकिन कुछ इफेक्ट था वो नहीं कम हुआ। फिर वो भी कुछ फर्क नहीं। फिर किसी ने कहा कि हमारे रिश्तेदार ने एक ब्राह्मण के पास जाओ तो कुछ मंत्र देंगे। वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि शांति तुम्हें ना 21,000 बार कुछ मंत्र लिखना पड़ेगा। तो पहले चलेंगे घर में ये भी करके देखते। तो हमने 3-4 फुल स्केप भर के वो 21,000 मंत्र, एक नंबर से लेके 21,000 तक नंबर भी लिखा, वो मंत्र भी लिखा हमने। तो भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। शादी का मतलब शादी का दरवाजा नहीं खुल रहा था, शादी नहीं तो घर में रह के बोलो जॉब तो करेंगे। वो भी एक तो क्योंकि अनपढ़ लोग भी घर काम कुछ भी करके 4 पैसा कमाते हैं, और हम पढ़ लिख के नहीं क्या घर में रहे, बीकॉम हो गए, डिग्री लेके जब घर में रहे तो वो नहीं क्या डिप्रेशन बहुत ये हो जाता मतलब है। केपेबल है, हम लेकिन घर में पैसा नहीं हैं, कमा हम सकते। 2-2 शिफ्ट भी 16-16 मतलब कितना 8-8 घंटे 16-16 घंटे भी हम रुक के काम करने तैयार है, शरीर तैयार है, मन फिर भी क्यों ऐसा एक बंधन है कि हमें जाने नहीं दे रहा है, मैं काम नहीं हो रहा। एक संघर्ष में शरीर से मन से संघर्ष रहता था कि हम कर सकते हैं, हमारे में कैपेसिटी, फिर भी क्यों नहीं ऐसा हो रहा। फिर किसी ने कहा कि मेरे पिताजी काम पे थे कि और एक यहाँ का एड्रेस दिया, बहुत दूर था। फिर वहाँ पे गया, कुछ करने को कहा कि तुम 5:30 बजे उठो, कुछ ऐसा रास था मतलब वो करने को, और कुछ जप करने बोले। फिर वो भी हमने 30 दिन किया। आपको प्रभु कैसे मिला? तो वो सब करने लगे। उसके बाद है ना हमारे एक आंटी थी, फिर एक किसी ने कहा कि कुंभ मेले में भी जाओ। अच्छा। फिर हम कुंभ मेले में भी जाके आए। Okay. वहाँ भी स्नान करके आए। फिर हमारे एक क्रिस्ती फैमिली की एक आंटी थी, और मेरी मम्मी है ना, क्या हुआ, मेरा भाई का शादी हुआ, पहले एक उनको लड़का था, दूसरा जब मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी तो वे भी 8 मंथ की रहेंगी, मतलब मेरी भाभी प्रेग्नेंट। तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा थोड़ा क्रिटिकल है, उनका सर थोड़ा ये। तो एक क्रिस्ती फैमिली, मम्मी बोली मेरी एक ही बहू है, बेटा है, तो बच्चे, तो मम्मी बहुत दुख में आ गए। तो क्रिस्ती फैमिली था, वो प्रेयर करते थे, फास्ट शुक्रवार के दिन फास्टिंग प्रेयर रखते थे। तो मम्मी वहाँ पे रोने लगी, तो आंटी बोली आओ कि हम तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे। तो आंटी प्रेयर करी, आंटी अंकल, लिली आंटी, जॉर्ज अंकल है, उनकी बेटी ग्लोरी सिस्टर, उन लोग ने प्रेयर किया। तो घर में मम्मी के लिए भी प्रेयर किया, बोले आप रो मत, जीसस है, परमेश्वर है, वो सब कुछ अच्छा करेगा। तो एक क्रिस्ती फैमिली ने प्रभु के पास हमको लेकर आए। तो फिर वो घर में भी प्रेयर किए, फिर भाभी के लिए भी प्रेयर किए, वहाँ पे जाके वो फास्ट रखे, फास्टिंग प्रेयर किए, और बेबी भी एकदम नॉर्मल अच्छे हो गए। सीजर हुआ, सी सेक्शन हुआ, लेकिन भाभी भी अच्छा हुआ, और बेबी भी एकदम अच्छे नॉर्मल हो गए। तो मम्मी को विश्वास आने लगा। फिर शुक्रवार उनके घर पे जाने लगे। तो फिर मेरी बड़ी सिस्टर है, उनका भी हस्बैंड, रविवार को नहीं, शुक्रवार उनके घर पे घर था, ऐसा घर में उन लोग फैमिली प्रेयर रहता था। अच्छा। फास्टिंग प्रेयर रखते। वहाँ पे हम जा रहे थे। हाँ, तो संडे को चर्च को जाते वो लोग भी, हम भी जाते थे। हाँ, तो फिर मेरी बहन भी आती थी, उनको कुछ बाहर का हुआ था, उनके लड़का को, मेरे जीजा जी जस्ट गुजर गए थे, बड़ी सिस्टर। तो उन लोग, मेरी मम्मी बोली उनको बाहर का है, तो फिर उनके बॉम्बे से आते थे, तो उन लोग भी जाते थे वहाँ पे उनके प्रेयर को। तो फिर मुझे बुलाते थे आओ प्रेयर को, मतलब उस दीदी है ना, वो अक्का बोलती थी आंटी कि तुम भी आओ प्रेयर को, तुम तो पहले नहीं कि अच्छा जॉब करती थी, तुम्हारा ग्रेजुएशन हो, आप क्या हुआ कि इससे बात नहीं करती, तुम्हारा शादी हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, तो तुम
आओ एक बार चर्च को आओ। तो मैं बोली मैं क्यों चर्च को आओ, हम तो हिंदी फैमिली से, हमारा धर्म छोड़ के मैं क्यों, मतलब ऐसे नहीं जाती, थोड़ा ये थी मैं कड़क। तो फिर मुझे वो कहा कि तुम सिर्फ आओ और सुनो, मतलब कुछ मत करो, सिर्फ आओ देखो चर्च को। तो फिर मैं, मेरे बहन के 2 बहन दिवाली में छुट्टी में आते थे, तो उनको भेजती थी मैं फास्टिंग प्रेयर में, तुम घर में साथ आते हो, जाओ उनके यहाँ प्रेयर को जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे जाते थे। तो फिर वो सिस्टर मुझे बताया कि तुम एक बार आओ। फिर मुझे चर्च लेके गए। चर्च लेके जाने के बाद है ना, मैं जाती थी चर्च में, तो मैं नहीं बोली, फिर भी बोली सिर्फ एक बार आओ बोले। फिर चर्च लेके गए वो लोग। तो मैं चर्च में जाने, मैं बोलती थी मुझे तो अच्छा हुआ है, मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ। तो मैं ना जब लास्ट का प्रेयर रहता था ना, वहाँ पे दूसरों के लिए हाथ प्रेयर रखती थी, जो बीमार रहते हैं ना, प्रभु इनको चंगा करो, ये लोग बीमार है करके। तो फिर मैं ऐसे ही करती थी, मतलब थोड़ा एक आत्मा का ऐसा जड़ रहता, बोलता है ना, हैवी रहता है, जल्दी नहीं मानते कुछ भी, अच्छा चीज नहीं मानता, बुरा चीज जल्दी एक्सेप्ट करता है। सही बात है। तो फिर 7 गई, फिर 7 हफ्ता देखने लगी। जब 9 बजे का प्रेयर होता था ना, पास्टर ऐसा किनको टच करते थे ना प्रेयर में, तो नीचे गिर जाते थे। फिर जब वो उठते थे ना, तो इतना हैप्पी फील करते थे, मैं जैसा नया जन्म होता है ना ऐसा। तो मुझे एक अच्छा लगा कि नहीं क्या, वो गिर रहे फिर उठ रहे, बोल रहे कि मुझे नहीं क्या एक अच्छा हुआ, बहुत बोझ हल्का हुआ मेरा, नहीं क्या ये हो गया। तो मैंने सोचा कि मुझे भी अगर पास्टर एक बार टच किए तो मेरा भी कुछ सुस्ती बिस्ती निकल जाएगा। तो ऐसा मन में आया। फिर 7 हफ्ता हुआ, फिर धीरे धीरे मैं एक विश्वास में बढ़ने लगी, धीरे धीरे मतलब वहाँ पे जाने लगी, उनके घर में भी फिर प्रेयर को जाने लगी। वहाँ पे जाती थी ना, मैं प्रेयर करती थी, तो मुझे एक गूंगी सा आता था, चक्कर सा, मतलब नहीं समझ में आता था, वो निकलता था नहीं। तो मैंने पैर में एक काला धागा बांधा था, जो बोलते हैं ना नजर नहीं लगने के लिए बांधते लेडीज लोग, सब बांधा था। तो वो लोग प्रेयर करते थे, लेकिन गूंगी आता था, नहीं गिरती थी, एकदम चक्कर आता था। फिर उसे उन लोग ने कहा, वो अंकल आंटी ने, कि तुम कोई धागा कुछ बांधे रहेंगे तो काटो। तो फिर जिस दिन मैं धागा काटी, तो उस दिन वो प्रेयर करने लगे तो फॉल डाउन हो गई, गिर गए। और मुझे बहुत ही ऐसा बहुत तकलीफ होने लगा, ऐसा लगा मुझे प्रेयर की बहुत जरूरत है, यानी कि आत्मिक टच का जरूरत है। ठीक है। फिर वो अंकल बाहर गए थे उस दिन फ्राइडे को, उनको कुछ काम से। तो फिर आंटी ने फास्टिंग प्रेयर लिया, तो स्तुति आराधना वचन सबके लिए प्रेयर करते थे, वो रोके सबके लिए अच्छा प्रेयर करते थे। तो फिर मैं कहा नहीं, मुझे अंकल से, अंकल एक अभिषेक थे, अंकल प्रेयर करेंगे ना, तो मतलब ये होता था। तो फिर मैं कहा, आज तो अंकल नहीं थे प्रेयर में, लेकिन मुझे अंकल से प्रेयर कराना है। फिर मैंने बाद में गई, उस दिन का हुआ शाम को 5 बजे तक, मैं 7 बजे अंकल के यहाँ गई, साफ सफाई। अंकल बोले, अंकल तभी भी थोड़ा घाई में थे, फिर बोले थोड़ा एक उनका घर का साफ सफाई था, थोड़े देर बाद आ जा करेंगे। फिर हम थोड़ी देर बाद 7 बजे गए, वहाँ पे प्रेयर चालू लगे ना, मैं गिर गई एकदम, मतलब नहीं क्या। तो बहुत चिल्लाने लगी, इतना जोर जोर से, 2 घंटा बहुत चिल्लाई। तब मुझ में से एक एक बाहर निकलने लगा। तब मुझे फिर लगा कि कुछ तो बाहर का है, मतलब ये। फिर तब पता चलने लगा कि विचक्राफ्ट का प्रॉब्लम है। और कैसे पता चला आपको ये? मैं गिर गई। उन्होंने बोला या फिर आपको लगा? हाँ, मैं गिर गई, मतलब गिर गए, मुझे भी लगा। अच्छा। शरीर में कुछ ऐसा हुआ, हैवी लगता था, ऐसा लगता कोई तो 50, मैं क्या बहुत हैवी पोता मुझे रखा है इस पे, हैवी लगता था बहुत, ऐसा बांध के रखा था, ऐसा बंधन। जब स्तुति आराधना ये करते ना, एकदम शांति लगता था, मतलब ये करता था। फिर वहाँ पे उन लोग करने लगे, फिर चर्च लेके गए। चर्च में जब उनके घर में गए फ्राइडे को, फिर सैटरडे चर्च में, वहाँ पे भी गिर, मतलब स्तुति आराधना में बहुत तकलीफ होने लगा, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। कौन सी वो बात थी जिसमें आपने ये जाना कि प्रभु आपके जीवन में एक उद्धार के मार्ग को खोल रहा है? कौन सी वो बात, कैसे आपको पता चला? मैं चर्च जाने लगी तो यूहन्ना 14:7 मार्ग सत्य और जीवन में बिना मेरे नहीं कि बिना पिता के द्वारा कोई मेरे पास नहीं आ सकता। ये वचन ने मेरा जीवन बदल दिया, क्योंकि मैंने किसी और को अपना पिता माना था, जो हम इस कल्चर में थे, तो किसी और को पिता माना था। तो नहीं, हाँ, तो फिर मैं प्रभु में आई, तो वहाँ पे चिन्ह चमत्कार देखी, और मुझे तभी लगा कि ये जिंदा परमेश्वर है, यहाँ पे अस्तित्व है, ये कुछ तो है, यहाँ पे कुछ तो है। तो फिर मैं चर्च, मैंने फिर कहा 7 हफ्ते के बाद, चर्च में 7 हफ्ते गए, उसके शनिवार उसके बाद मैंने कहा कि मैं इतने दिन जो इसमें थी, मैं ईमानदारी से थी, लेकिन मेरे में कुछ, मेरा शादी नहीं, कुछ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं प्रभु को मानती हूँ। जब प्रभु को मानती हूँ और मैंने पश्चाताप किया, पास्टर के वचन आते थे हमको टच, हमसे बात करते कि तुम पश्चाताप करो, ये यूहन्ना 1:9 कहता है तुम पश्चाताप करो, कि तुमने क्या है कर। मैं पश्चाताप करने लगी हर एक छोटे छोटे बात के लिए। तो मैं फर्स्ट सैटरडे के बाद जब गिरी, तो मुझे इतना तकलीफ होता था कि 15 लोग मुझे पकड़ते थे, वॉलंटियर लोग, यहाँ पे ऐसा पकड़ते थे, मतलब इतना तक वो विचक्राफ्ट का प्रॉब्लम होता था ना, 4 था अलग अलग एरिया से, मतलब ये थे ना, वो बात करते थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, तुझे लेके जाएंगे, हम लोग ये, हम लोग वो है करके।
वो सताते थे। तो 15-15 लोग पकड़ते थे, मैं उनको सब धकल देती थी ऐसा, बहुत चिल्लाती थी। तो फिर वॉलेंटियर लोग सिस्टर है ना, मेरी मम्मी को बोलते थे वो सिस्टर को क्या हुआ है कि वो इतना 15-15 लोग को हमको हिला के रखती है, यहाँ पे एक सिस्टर, यहाँ पे एक सिस्टर बैठते थे यहाँ पे। तो मम्मी कहा क्या पता उसको क्या है, नहीं बोले उसको चर्च ले आओ वो अच्छे हो जाएंगी। फिर ऐसे सैटरडे हम जाने लगे, गिरते थे फिर लेके जाते थे। एक ही बार में आपको छुटकारा मिल गया था या टाइम लगा? ओके। एक ही बार में अगर मिलने से इंसान बदल जाए, फिर पीछे मुड़ते। तो परमेश्वर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अच्छा ऐसा किया। ओके। क्योंकि मनुष्य प्राणी तो कैसे है। हाँ। तो फिर क्या हुआ, गिरे पहला, फिर कुछ नहीं, फिर बाद में ना फिर सैटरडे ऐसा गिरने लगे। आपका परिवार कभी नहीं बोलता था कि तू गलत फहमी में है या कुछ ये, या ऐसा नहीं होता? परिवार विरोध नहीं करता था आपका? नहीं, क्योंकि परिवार को पता था कि परिवार ने जितना कुछ करना था, पैसा लगाना था, कहाँ सब घूमे आए थे। लेकिन जब मैं उनको और सच्चाई नहीं पता, सब बोलते थे तुमको किसी ने विचक्राफ्ट किया पता है, लेकिन रास्ता नहीं बताते कि वहां से निकलना कैसे। करने वाले तो लाखों रुपए भी दे, करोड़ों का प्रॉपर्टी किसी का लेना है तो लाखों रुपए दे के भी विचक्राफ्ट कराते, लेकिन उनसे निकलते कोई नहीं, निकलने का मार्ग कोई नहीं। सिर्फ यीशु के पास ही वो मार्ग है निकलने का, क्योंकि मैंने यीशु को अपनाया, वो मार्ग से छुटकारा मिला मुझे। फिर प्रभु ने छुटकारा कैसे दिया आपको? हाँ, प्रभु ने छुटकारा दिया। तो मैं एक शनिवार को दिन ऐसे, शनिवार का सभा को गए, हम लोग आशीर्वाद सभा करे था, और शनिवार के सभा में चर्च जाना रहना, घर में बहुत तकलीफ होता था मुझे। शैतान कहता था तुम चर्च को नहीं जाना, तुम चर्च जाते हो, पास्टर तुम्हारे लिए प्रेयर करते हो, तुमको कुछ होता है। मैं ना पास्टर से भी बड़ा है, हम बड़े लोग हैं, हम तुझे नहीं क्या लेने आए, तुम्हें नहीं क्या चर्च में नहीं जाना चाहिए, हम चर्च से भी बड़े, पास्टर तुम्हें प्रेयर कर, तुम्हें कुछ इफेक्ट होता है क्या, हमें तो तुम सता रहे हैं ना, हम तो तुमको मतलब हम तो तुम्हारे साथ ही है ना। इससे शैतान बोलता था चर्च मत जा। मुझे तकलीफ होता था, वाइब्रेट हो जाती थी। सैटरडे रहेगा ना तो हम 2-3 फैमिली था, एक उलगम आंटी करके थे, और एक क्रिस्ती फैमिली, लिली आंटी, जॉर्ज अंकल, वो ग्लोरी सिस्टर बोलते थे कि सिस्टर आ जा, आपने को चर्च को जाना है। एक ऋषिकेश ब्रदर था, वो भी बोलते थे कि हाँ चर्च जाना है। तो चर्च जाने शैतान को पालन, तो शनिवार को सुबह से वो तकलीफ होना शरीर में चालू हो जाता था, जाने के लिए नहीं, ऐसे वाइब्रेट होती थी, नहीं जाना है, एकदम पसीना होता था। नहीं, शैतान बोलते थे नहीं जाना। एक सैटरडे तो मैं ऐसे जा रही, एकदम वाइब्रेट हो रही, आउट ऑफ कंट्रोल, होश में नहीं रहती थी, एकदम चक्कर गूंगी, मतलब नहीं क्या साइको लोग कैसे करते वैसे लेके, क्योंकि जब चर्च जाने लगी ना सब बाहर निकल रहा था। तो शैतान जब निकलता है ना तो शरीर को तकलीफ देता है, तो ऐसे तकलीफ होता था मुझे नहीं जाने। फिर वो लोग लेके जाते जबरदस्ती, मम्मी बोलते थे जाना है, तो फिर ऐसे जाते थे लेके। जबरदस्ती मतलब वो जबरदस्ती लेके जाते थे? नहीं, शैतान जबरदस्ती करता था, मैं खुद दिल से चर्च में जाती थी। अच्छा, ओके। मैं चर्च को खुशी से जाती थी, शैतान जाने नहीं देता था, क्योंकि शांत चर्च में जाएंगे ना एक आत्मिक शांति मिलता था। क्योंकि मैंने बहुत साल से एक संघर्ष थे और तकलीफ में थी कि मुझे क्या पता नहीं था। जब चर्च गई गिरी तो मुझे पता लगा कि मैं, कोई लोग बोलते थे कि झूठ करते, बहाना करते काम नहीं करने को, कुछ खुद ही नहीं कहे साइको करके नहीं। तो परमेश्वर ने आपको उन सब चीजों से छुड़ाया। तो अभी आज आपका जीवन कैसा है? अभी आज का जीवन बहुत आशीर्वादित है। जो आपने परमेश्वर से आशा में मांगा था परमेश्वर से, क्या वो सब मिला आपको? वो सब धीरे धीरे मिलेगा। अच्छा। परमेश्वर, हाँ, मैं छुटकारा, सबसे पहला मुझे छुटकारा चाहिए था। ठीक है, वो जीवन से, वो तकलीफ से। तो फिर एक सैटरडे को मैं गिर गई 9 बजे का प्रेयर में, तो पास्टर प्रेयर किए, तो प्रेयर किए और मैं घर पे आ गई। तो पहला ट्रेन छूट गई, दूसरा ट्रेन को, तो घर पे आने तक 11:30 बजता था। अच्छा। 11:30 बजे आए, सो गए। खाने पीने नहीं, शरीर को इतना तकलीफ होता तो खाना भी खाने का ये नहीं होता था। तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल होती थी, बहुत लोग संभालते थे, पास्टर जाने के बाद भी चर्च में बहुत ऐसा ही होती थी। तो फिर घर पे आती थी तो सब हाथ पकड़ते थे ना, तो सब पेन होता था, तो होश में नहीं रहता था। तो घर पे दूध रहेगा तो पीती थी, नहीं तो सोती थी। एक सैटरडे को ऐसे हुआ, मैं गई और अपने प्रेयर हुआ, तो आधी रात में देखो, तो आधी रात में सो गई, तो आधी रात में हेवन, स्वर्ग में हूँ मैं। और मैं पहले स्वर्ग, मतलब मैं इतना लगता था कि है वो भूतकाल में, मतलब है, रियल में नहीं ऐसा मानती थी। स्वर्गदूत है, गॉड है मानती थी, लेकिन रियल में नहीं ऐसा मानती थी। तो आधी रात में देखो तो एक स्वर्ग था, तो बड़ा सा दीवान है वाइट, मतलब ऐसा, वहाँ पे जीजस है। जीजस को मैंने मोबाइल में देखा था, तो मैं वैसे ये करने लगी, इमेजिन किया। तो रियल में जीजस थे। रियल में हमने टीवी में पिक्चर देखा था, यूट्यूब पे देखा था। रियल में जीजस थे, 4 देवदूत थे, उनको पंख थे, और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। जीसस के गोद था, उनके गोदी में मैं, जीसस बैठे थे उनके गोदी में मैं सोई थी।
उनके गोदी में मेरा सर था, सर पे से हाथ घुमा रहे थे और मुझे अमावस्या पूर्णिमा में ना तल पाव में जलन होता था, आग होता था। अच्छा। तो फिर 4 देवदूत थे, वो लोग ऐसा दीवान के इस साइड थे और जिसकी गोदी में मेरा सर था, सामने वो थे। तो फिर एक देवदूत ने ना, स्वर्गदूत ने, एक एंजल ने बाउल लाए, पानी था उसमें, और एक दूत ने जो हॉस्पिटल में व्हाइट कॉटन रहता ना वो लाए। तो पानी में डुबा के जब मेरे पैर वो क्लीन कर रहे थे ना, सब काला काला निकल रहा था, उसमें विचक्राफ्ट का कुछ था। ऐसा पैर से वो देवदूत लोग क्लीन कर रहे थे, तो सब काला काला। तब से ना वो जो छुटकारा मिला, तब से मेरा पैर का जलन निकल गया, मतलब स्वर्ग से वो छुटकारा मिला। तो मुझे फर्स्ट टाइम नहीं पता था कि वो स्वर्ग है करके, जीसस सर पे हाथ घुमा रहे ऐसा। और सेकेंड सैटरडे ऐसे हुआ, चर्च गए, आशीर्वाद सभा को गए हम लोग 6 का लोकल से। फिर स्तुति आराधना में कुछ तकलीफ हुआ, वचन के टाइम पे भी। फिर 9 बजे का प्रेयर में आगे लेके गए। फॉल्ट वो चर्च में कैसा था, अगर नीचे गिरते हम तो ज़्यादा सिरे तो ऊपर लेके जाते वेदी पे ला के। तो वेदी पे लेके जाने का पास्टर प्रेयर किए। फिर और अगर नहीं गिरेंगे तो लेके नहीं जाएंगे, नहीं गिरे तो नहीं, गिरेंगे तो आगे लेके, क्योंकि उनका अभिषेक तो सब यहाँ रहता है। और कुछ कुछ ऐसा है कि पास्टर का अभिषेक जरूरी होता है उनको, तो उनको आगे लेके जाना पड़ता है। तो फिर उनको मैं सेकंड टाइम ऐसे हुआ, और मुझे ना ये किए थे ना तो मेरा ब्लैंक हो जाती थी। मैं जॉब कुछ ऐसा किए थे मुझे कि मैं ब्लैंक होना, जॉब नहीं जाना, सर हेड पेन बहुत होता था कि हमने बहुत हॉस्पिटल दिखा हेड पेन के लिए, नहीं अच्छा हुआ। फिर हम लोग ने चश्मा भी लगाए, चश्मा बोले डॉक्टर बोले चश्मा। तो चश्मा भी लगाने से ना अमावस्या पर फिर भी वो पेन कम नहीं होता था, बहुत तेल लगा थी सर में, फिर भी पेन नहीं होता था। फिर एक सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे से हुआ, चर्च गई, फिर पास्टर प्रेयर किए, फिर घर पे आधी रात में फिर स्वर्ग में, फिर स्वर्ग में जीसस है और 4 देवदूत है। तो फिर जीसस ने मुझे कहा कि तुम्हें छोटा एज में नीचे बहुत तकलीफ दी है ना। तो जीसस ने ऐसा बोले ना, तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं नीचे मतलब मैं ऊपर स्वर्ग में है करके। तभी मुझे ऐसा हुआ सेकंड टाइम कि मैं स्वर्ग में है करके। तो फिर जीसस के ये आँख में से, उनके जो यहाँ पे गोदी में मेरा सर था, तो जीसस की आँख में से पानी है कि तुम्हें छोटा एज में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे नीचे। तो उनका आँख से जो आंसू टपका ना मेरे सर पे इधर गिरा। तो तब से मेरा वो सर दर्द चले गया। अब तक मैं बिना चश्मा का ही, मतलब एक आशीर्वादी थी, तब से मेरा सर दर्द ही नहीं है। तो तब से चश्मा हट गया आपका? हट गया, सर दर्द भी चले गया। ग्रेट, प्रेज द लॉर्ड। और वो सर में एकदम खाली खाली, जो एक डेविल का एक अटैक था तो वो सर में पूरा घूमता था, मुझे ये फील होता था। और एक सुई जैसा हम टोसते वैसे यहाँ पे टोसता था। तो तब से अच्छा उससे छुटकारा मिला। तो ऐसे प्रभु ने आपको पूर्ण रीति से चंगाई दी। ना आज आपका जीवन कैसा है कि अब आप अपने जीवन में परमेश्वर में कैसे हैं, अब आप क्या करते हैं? अब मैं मतलब डेली का मेरा रूटीन है प्रेयर करना, सुबह शाम, मतलब सुबह शाम रात 3 बजे। और कोई भी अभी मतलब जिनको भी प्रॉब्लम होता है तो यीशु के नाम से मैं उनको प्रार्थना करती हूँ, उनको भी चंगाई मिलता है, आरोग्य मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मतलब यीशु के नाम से मतलब मैं प्रेयर करती हूँ, एक विश्वास से। कुछ लोग हमारे आसपास वाले मतलब बुलाते हैं कि तुमने क्या प्रेयर करो, प्रॉब्लम है। तो फिर वहाँ पे चिन्ह चमत्कार, परमेश्वर पवित्र आत्मा वहाँ पे यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार करता है। प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों के पुस्तक, मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय का 16, 17, 18 वचन अगर हम पढ़ें तो विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो जब औरों पर हाथ रखेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके लिए चिन्ह और चमत्कार हो जाएंगे। तो परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में कार्य करता है। जो भी कोई प्रभु पे विश्वास करता है तो उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं, प्रभु करता है। That's a beautiful thing। आपकी गवाही वाकई में बहुत खूबसूरत है। और एक भी मैं और भी स्वर्ग में मैं 3 बार जाके आई हूँ। अच्छा। तो 2 छुटकारा हुआ, थर्ड टाइम भी था। और सूत्र सहित मतलब भजन संहिता 121 का 4वां वचन कहता है कि इजराइल का रक्षक ना सोता है ना ऊँघता है। तो जो पास्टर है, कुछ लोग को सता होता है, कुछ नीतिमान लोग रहते पृथ्वी पर, जिनको सता होता है ना, उनको आधी रात में परमेश्वर देवदूत खुद उनकी सेवा करते। मतलब मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। मुझे जब नहीं क्या स्वर्ग में गई तो मैं जिस बेड पे थी, ऐसा लाइन से बहुत से बेड थे। मतलब हर एक मेरा हुआ सब। फिर मुझे क्या हुआ सेकंड टाइम जब ये हुआ ना, जीसस के आँख में से आंसू आए और जीसस थोड़ा देर बैठे, सर पे से हाथ घुमाए और जीसस जैसे उठे तो मेरे लिए दूसरा सेवदूत, मुझे ऊपर स्वर्ग में पिलो नहीं दिया, उनके गोद देते थे मुझे सोने। अच्छा, एक 4 देवदूत थे, एक देवदूत गोद, उनके गोद, जीसस जब हटे, जीसस उठे तो उनके गोद में मुझे उनका सर रखे। और एक देवदूत मतलब हवाई कर रहे थे। और 2 देवदूत मतलब उनको पंख था, एंजल, वाइट मस्त, बहुत वाइट ये पर्दा, इतना आत्मिक शांति है ना। हम जीसस के गोदी में बैठे ना, हम सब भूल जाते कि मतलब कुछ नहीं लगता, ना खाना पीना, ना आगे का फ्यूचर को कुछ नहीं। ऐसा लगता है
क्योंकि मैं संघर्ष से, तकलीफ से, विचकार बहुत तकलीफ से गई थी ना, तो एक आत्मिक शांति वहाँ पे महसूस नहीं कि शांति था, एकदम शांति का आपने, क्योंकि शांति का परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर को चख के देखते, उन्हें टच करते, एहसास करते, तभी हमें पता चलता है कि शांति का एक आत्मिक शांति देने वाला हमारा पिता है। तो फिर मैं जब जीसस गए ना, तो दूसरे लोग को देखने गए वो, मतलब मेरे बाद और भी लाइन से कुछ लोग थे, उनको देखने गए। फिर तीसरा बार भी ऐसी हुआ, तीसरा सैटरडे को भी हुआ। मेरे लाइफ में जो कुछ होता था, चर्च जाके आती थी, पास्टर का अनुग्रह रहता था, तो हर सैटरडे कुछ ना कुछ चिन्ह चमत्कार होता था। तो तीसरा सैटरडे भी ऐसी हुआ, तब मुझे छुटकारा मिल चुका था, आधा छुटकारा मिल चुका था। तीसरे सैटरडे गई ऐसे, प्रेयर हुआ, फिर पास्टर नहीं करे, फिर घर पे स्वर्ग में, रात को ऐसे आधे रात में स्वर्ग में थी। तब मैं अच्छा होता जीसस थोड़े देरी सहलाई सर पे से हाथ ये करे, और एक फिर स्वर्गदूत आए, उनके गोदी में मुझे सर रखा, हाँ, और 2 स्वर्गदूत मतलब थे, और जीसस दूसरे को देखने गया। ऐसा 3 बार मैं स्वर्ग देखी हूँ। क्या बात है, एक आत्मिक शांति, और रियल का वचन, हर एक वचन बाइबल का ना रियल है, लेकिन जो अनुभव करते हैं स्वर्ग, तो ऐसा जो जो परिस्थिति में तकलीफ में रहते हैं, स्वर्ग उनके लिए वैसा है। अब मुझे छुटकारा चाहिए था, तो मुझे परमेश्वर एक डॉक्टर के रूप में चाहिए था, तो जीसस मुझे डॉक्टर के रूप में, मतलब हीलिंग करने वाला, शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर के रूप में मुझे स्वर्ग दिखाया। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स ब्यूटीफुल, है ना? हाँ, स्वर्ग 121 का 17 भजन संहिता 121 का 4वां वचन कहता है ना, इजराइल का रक्षक ना सोता है ना ऊँगता है। तो रात भर परमेश्वर जीसस नहीं सोता है, हम सबकी रक्षा करता है, रियल में करता है। मैंने आंखों से देखा है, अनेक करता है। मुझे क्या, और भी बहुत से लोग थे, नीतिमान थे, जिनको सताव होता है, तो आत्मा में परमेश्वर उनका सेवा करता है। हम यहाँ पे शरीर में जिंदा रहता है, लेकिन आत्मा में हमारी सेवा वहाँ पे होती है। इसलिए परमेश्वर के लोग जितने भी सताव रहने दो, लेकिन परमेश्वर के नाम के लिए हिम्मत से रहने का, क्योंकि परमेश्वर देख रहे हैं, उनका प्रतिफल बहुत बड़ा है स्वर्ग में। आमीन। बहुत खूबसूरत कहानी है ये। आई बिलीव जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में ये प्रेरणा की बात रही होगी। इट्स ऑल अबाउट फेथ, विश्वास की बात है। अगर आप एक सही विश्वास में हैं, तो परमेश्वर आपको अनंत काल के जीवन से नवाजेगा, भरपूर कर देगा। अपने जीवन की गवाही देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, ये जो है वो महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए। लक्ष्मी ने अपने जीवन के अनुभव, एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किए हैं। बहुत सी बातें थोड़ी अलग हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन मेरे प्रियो, गवाही, आराधना है, प्रभु की स्तुति है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। लक्ष्मी, थैंक यू वेरी मच हमारे बीच में आने के लिए। और ये पूना स्टूडियो आगे भी बहुत सी गवाहियों को और प्रभु के नाम को महिमा देता रहेगा, लेकर आएगा प्रोग्राम्स आपके लिए। तो प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। यदि आपके मन में बोझ है, तो आप अपने हाथ को बढ़ाकर अपने दान दशमांश हमारी सेवा के लिए भेज सकते हैं, ऑफरिंग्स भेज सकते हैं, ताकि हम इस सेवा को आगे लेकर जाएं और बहुत से लोगों को जो है सुसमाचार की उपलब्धि उनके सामने हो। आमीन। तो प्रभु आपके जीवन में हो मेरे प्रियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। प्रभु आपके लिए बहुत आज से आशीष के हाथ को रखे। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।